झांसी के मौरानीपुर में एक सनकी युवक का देखने को मिला कहर, जहां मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में बीती रात नशे की हालत में अपने पड़ोसी के घर पहुंचा मानवेंद्र और नरेंद्र की चाची के गाल पर दांतों से काट लिया उसने। बीच बचाव करने आए परिजनों के साथ की गई मारपीट। इसके बाद घर में जाकर घुस गया परिवार। इसी बीच बाड़े से घर आ रही थी नरेंद्र की 65 वर्षीय दादी मन्नू देवी, तो आरोपी ने उन पर कुल्हाड़ी व लाठियों से बोल दिया हमला, जिसमें उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। रात में उफान पर थी नदी, जिस कारण पुलिस पुल नहीं कर सकी पार। सुबह होते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के मड़ावरा हंसरा मार्ग पर स्थित पनिया नाले पर ऊंचे पुल की आवश्यकता आई है सामने, जहां भाजपा नेता नारायण सिंह सेंगर ने श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी के समक्ष उठाया है यह मुद्दा, जिसमें उन्होंने बताया कि मड़ावरा तहसील मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित पनिया नाले की कम ऊंचाई से क्षेत्र के लोगों को परेशानी का करना पड़ता है सामना। बारिश के मौसम में नाले में पानी भर जाने से आवागमन हो जाता है बाधित और आसपास के लगभग 15 गांव से टूट जाता है संपर्क। राज्य मंत्री ने इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र पुल निर्माण का दिया है आश्वासन। शनिवार को महोबा दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, जिन्होंने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। जहरी बांध में कच्चा मकान गिरने से मां बेटे की मौत पर जताया शोक और पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने के दिए निर्देश। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में इस बार हुई है पर्याप्त वर्षा, जिससे जलाशयों और किसानों को मिलेगा लाभ। बारिश से क्षतिग्रस्त नहरों की जल्द कराई जाएगी मरम्मत। अधिकारियों को संभावित बाढ़ को लेकर सतर्क रहने और तैयारी रखने के दिए हैं निर्देश। सागर जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र की हीरापुर पुलिस चौकी अंतर्गत साठिया घाट के पास बीती रात अनियंत्रित होकर पलट गई सवारियों से भरी बस, जिसमें कुल 18 यात्री थे सवार। हादसे में बटियागढ़ निवासी 30 वर्षीय दामोदर सिंह की हो गई मौत, जबकि अन्य 17 लोग हो गए घायल। बीती रात छतरपुर से यात्रियों को लेकर दमोह की ओर जा रही थी यह बस, तभी साठिया घाट पर हो गया है हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में एलाइट के पास नगर निगम के पीछे सरकारी जमीन पर बने 13 मकानों को शनिवार को कराया गया खाली, जहां कुछ लोगों ने इसका किया विरोध तो उन्हें कोर्ट का दिखाया गया आदेश। इसके बाद भी जब वे बात को सुनने को नहीं हुए तैयार, तो मजिस्ट्रेट ने बात कर समझाया उन्हें। लोगों का कहना था कि उनके पास सर छुपाने के लिए नहीं है छत, जिस पर मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा कि जब तक वे अपने रहने की नहीं कर लेते व्यवस्था, तब तक शेल्टर होम में रखा जाएगा। उन्हें किसी को भी नहीं रहने दिया जाएगा खुले में। हर शनिवार की तरह इस बार भी दतिया स्थित मां पीताम्बरा पीठ में देखने को मिली आस्था की बयार, जहां शनिवार सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की उमड़ पड़ी भारी भीड़। मां के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में दूर दूर से पहुंचे भक्त। जानकारी के मुताबिक 25,000 से अधिक लोगों ने किए माता के दर्शन। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह रहा मुस्तैद। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने खुद मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। साथ ही भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा इंतजाम और पार्किंग को लेकर अधिकारियों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जालौन के आटा पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की योजना बना रहे 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, जिनकी आटा निवासी रामजी और रोहित के रूप में की गई पहचान। इनके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक, सोने चांदी के जेवरात, 7,320 रुपए की नकदी तथा चोरी करने में प्रयुक्त उपकरणों को किया गया बरामद। कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र में इमलाना गांव के एक खंडर स्कूल भवन में 7 कंकाल मिलने से फैल गई सनसनी, जिसमें 3 गाय के व 4 बैलों के हैं कंकाल। पंचायत भवन से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है भवन। शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बनाया एक वीडियो और खरगापुर के बजरंग दल कार्यकर्ता बाली रायकवार ने बलदेवगढ़ थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 6 महीने पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन पशुओं को भवन में कर दिया था बंद, जिससे भूख प्यास के कारण तड़प कर इन पशुओं की हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में लोग अपनी जान जोखिम में डालते आ रहे हैं नजर, जहां भारी बारिश के चलते उफान पर है सुखनई नदी, जिनके रिप्टे के ऊपर से बह रहा है पानी, तब भी लोग उसे कर रहे हैं पार। मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी मऊ के पास बने पुल की हैं तस्वीरें, जहां डूबे हुए पुल के तेज बहाव से निकलकर लोग अपनी जिंदगी पर लगा रहे हैं दांव। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से वहां कोई भी पुलिस जवान नहीं किया गया है तैनात, जिससे कभी भी हो सकता है कोई हादसा। झांसी के गुरसराय में देखने को मिला बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें 2 अधिवक्ता समेत 3 लोगों की हो गई मौत। जहां गुरसराय हाल निवासी अधिवक्ता माधव शर्मा अपने पुत्र अधिवक्ता उपेंद्र शर्मा व एक अन्य युवक के साथ मारुति वैन से गुरसराय से जा रहे थे उरई की ओर, तभी गुरसराय के ग्राम गड़बई के समीप सामने से आ रहे डंपर ने उनकी वैन में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें वैन के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे और उसमें सवार दोनों अधिवक्ताओं समेत 3 की हो गई मौत। तीसरे की खबर लिखे जाने तक नहीं हो सकी शिनाख्त। सूचना मिलती मौके पर पहुंचे एसडीएम वसीओ, जिन्होंने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस।
महोबा के श्रीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक विवादास्पद घटना आई सामने, जहां अस्पताल में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों ने डांस पार्टी का किया था आयोजन। इस दौरान दरवाजे बंद कर साउंड बॉक्स में बॉलीवुड गानों पर थिरकते रहे स्वास्थ्यकर्मी। मामला सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशाराम ने की कड़ी कार्रवाई, जहां उन्होंने 2 डॉक्टरों समेत 7 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में कर दिया अटैच। कार्यवाही में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर श्वेता सचान, फार्मासिस्ट सतीश कुमार है शामिल। इसके अलावा स्टाफ नर्स जूली, आराधना, ANM गुड़िया और मंजू गौतम को भी किया गया है अटैच। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। हमीरपुर में मकान के पास झाड़ियों में एक 15 फुट लंबा अजगर मिलने से मच गया हड़कंप, जहां अजगर ने एक गीदड़ को ले लिया था अपनी चपेट में और दूसरा गीदड़ अजगर को दांतों से काटकर वहां से हटाने की कर रहा था कोशिश। स्थानीय लोगों ने जैसे ही देखा यह दृश्य तो शोर मचाकर ग्रामीणों को किया एकत्रित। ग्रामीणों ने डंडे की सहायता से हिलाया अजगर तो वह अपना शिकार छोड़कर झाड़ियों में जा घुसा। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पकड़ लिया विशालकाय अजगर और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया उसे। तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। झांसी में सीज हुए शराब ठेके से 13,50,000 रुपए की अंग्रेजी शराब और बियर की हो गई चोरी। 2 माह पहले पुरानी शराब बेचने की शिकायत पर आबकारी विभाग ने ठेका किया था सील। तालों पर बाकायदा लगी है सील, मगर पीछे वाला दरवाजा खोलकर शराब चुरा कर ले गए चोर। सूचना मिलने पर आबकारी इंस्पेक्टर ने की छानबीन। सीज के समय अंदर से लॉक किया गया था पीछे वाला दरवाजा, मगर जांच के दौरान दरवाजे पर बाहर से लगा मिला है ताला। ऐसे में चोरी में किसी जानकार का हो सकता है हाथ। शनिवार को इंस्पेक्टर ने थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने मामले की जाँच कर दी है शुरू। पूंछ थाना क्षेत्र में मेला ग्राउंड के पास की घटना। महोबा के कवरई थाना क्षेत्र अंतर्गत महेबा गांव में एक दर्दनाक घटना आई सामने, जहां शनिवार तड़के राजेंद्र सोनी के घर में सो रहे दो भाइयों को काट गया जहरीला सांप। सुबह करीब 4 बजे की यह घटना, जब एक ही चारपाई पर सो रहे थे 14 वर्षीय आदर्श और 9 वर्षीय दीपांश। तभी आकर आदर्श के पैर व दीपांश के हाथ में काट गया सांप। बच्चों की चीख पुकार सुनकर जगह परिजन और तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने आदर्श को कर दिया मृत घोषित, जबकि दीपांश को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। उसकी भी हालत बनी हुई है नाजुक, जिससे माता पिता का रो रो कर है बुरा हाल। टीकमगढ़ में शनिवार को कुशवाहा समाज ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, जहां प्रदर्शनकारियों ने शहर में रैली निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कुशवाहा समाज के लोगों के साथ ओबीसी महासभा और भीम आर्मी के लोग भी रहे शामिल। दिगौड़ा थाना क्षेत्र का एक मामला है प्रदर्शन का कारण, जहां गजेंद्र सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया पर कुशवाहा समाज के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपी की नहीं की गिरफ्तारी। जब इस मामले में दिगौड़ा थाने पहुंचे कुशवाहा समाज के लोग, तो पुलिस ने उनके 10 लोगों को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। कुशवाहा समाज के लोगों ने पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का लगाया आरोप और टीकमगढ़ SP व दिगौड़ा थाना प्रभारी को हटाए जाने की उठाई मांग।